प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड इससे बेहतरीन वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं मिलेगी। इसमें प्रॉफिट लॉस का जितना कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा पूरा इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और आप अगर सिर्फ ये वीडियो कर लेते हो तो एग्ज़ाम में प्रॉफिट लॉस का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हर टाइप का सवाल, उच्च लेवल का सवाल आपके स्क्रीन पर धीरे धीरे देखने को मिलेगा और वेल एक्सप्लेन्ड सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। अगर आपने प्रॉफिट लॉस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आप समझ सकते हो। बस 5 से 7 क्वेश्चन तक आपको धैर्य रखना है कि कैसे क्वेश्चन चलेंगे। थोड़ा 5-7 क्वेश्चन का धैर्य रखो और समझते चलो कि लैंग्वेज से हम किस तरीके से क्वेश्चंस को करना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या शानदार है। यहाँ बोला हुआ है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170 एलिसा सफर्स एज मच लॉस एज ही वुड हैव गेन बाई सेलिंग इट एट प्रॉफिट ऑफ 22%। कह रहा है कि 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतना ही लॉस होता है जितना उसे इस वस्तु को 22% प्रॉफिट पर बेचने से होता। यानी कि यहाँ से बोला है कि 22% का लाभ होता, उतना ही उसे लॉस होता है अगर उसने 1170 रुपये में बेचता है। अगर हम ये कहें कि यार 100 रुपये का माल है तो 22% का प्रॉफिट लेने का मतलब है कि उसने 22 रुपये का प्रॉफिट लिया होगा। उस केस में उसने इसे 122 में सेल किया होगा। लेकिन कह रहा है कि 22% का लाभ, जितना 22% प्रॉफिट पर बेचने से लाभ हो रहा ना, उतना ही उसे लॉस होता। यानी कि 22% का लॉस होता कब? जब वो उसे 1170 में बेचता। यानी कि 22% का लॉस होता जब ये इसे 22% का लॉस होता जब ये इसे 78 में बेचता। उतना ही 22% के लाभ के बराबर लाभ होता है। 22% का लाभ होता है, उतनी ही लॉस होती है। तो हम कहेंगे कि 100 का माल उसने 78 में बेचा होता, लेकिन इसने बेचा कितने में? 1170 रुपये में। तो 78 की वैल्यू 1170 क्वेश्चन में दी हुई है। तो आप 100 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो हम लिखेंगे 78 की वैल्यू हमारे पास 1170 है। तो 100 की वैल्यू निकालते टाइम हम ये 13 से डिवाइड कर लेंगे। 13 से डिवाइड होगा 6 बार और 13 से 90 बार। 6 से जैसे ही कटेगा 15 बार, तो ये वैल्यू 15 इंटू 100 करने पर 1500 निकल के आ गई है। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1500 रुपये। और जैसे कॉस्ट प्राइस 1500 आ गया ना, अब वो कह रहा है कि अगर वह इसे 1450 रुपये में बेचती है तो उसका लाभ या हानि बताओ क्या है। तो 1500 रुपये में खरीद कर इसे 1450 में बेचे, 1450 रुपये में बेचे तो इसे 50 का लॉस होगा। 50 का लॉस होगा 1500 पर। तो लॉस परसेंटेज में निकालना है हमें। तो लॉस परसेंट होगा कि यार 50 का लॉस है यहाँ 1500 पर, तो कितना परसेंट लॉस हुआ है हम ये देखेंगे। ध्यान देना, लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो यहाँ 50 का लॉस 1500 कॉस्ट प्राइस पर दिख रहा है। तो ये 1/30 वैल्यू आ रही है और 30 से 100 में भाग देने पर 3.33% का लॉस निकल के आ जाएगा। और बी ऑप्शन ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। एक भी सवाल, मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी सवाल बिल्कुल इजी नहीं है। थोड़े बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा टफ है। बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 डजन नोटबुक्स क्योटेड एट 125 आर अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट। कितना? 1 डजन, यानी कि 12 बुक्स। 1 डजन में कितना होता है? 12 बुक्स, जिन पर MRP क्वेटेड यानी कि 125 पर क्योट की गई 1 दर्जन नोटबुक। ध्यान देना, कभी कभी है ना इंग्लिश का शब्द भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसने क्या किया, क्योटेड को यहाँ हिंदी में क्योट ही लिख दिया। और ये पेपर में आई हुई बात है। जैसे समलम चतुर्भुज को ट्रेपेजियम, जिसने नहीं पढ़ा होगा ना, तो एक बार समलम चतुर्भुज की जगह ट्रेपेजियम, हिंदी में ट्रेपेजियम ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो जिसको ट्रेपेजियम का मतलब नहीं पता था वो फॉर्मूला कहाँ लगा पाएगा, कहाँ से समझ पाएगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो थोड़ा इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। और इंग्लिश मीडियम वालों, आप भी थोड़ा हिंदी में ध्यान रखोगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी में गणित ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, ऐसा मेरा मानना है। 12 बुक्स का MRP 125 रुपये यहाँ दिया हुआ है। कह रहा है कि 125 पर क्यूट की गई 1 दर्जन बुक्स 20% छूट पर उपलब्ध है। तो अगर ये 20% छूट पर उपलब्ध है, यानी कि 1/5 पर उपलब्ध है, डिस्काउंट पर उपलब्ध है,
यानी कि 25 रुपये का डिस्काउंट अगर हमें मिलता है तो हमने 100 रुपये में खरीद ली होंगी, 100 रुपये में खरीद ली होंगी 12 बुक्स। 12 बुक्स हमने कितने में खरीद ली? 100 रुपये में। कह रहा है कि बताओ 75 रुपये में कितनी बुक आएंगी। अब 100 रुपये में 12 बुक आई हैं तो 75 में कितने आएंगे? तो 100 की वैल्यू दे रखी है, 100 रुपये में 12 बुक्स हैं तो एक बुक की कीमत कितनी आएगी? 12/100। तो 75 बुक की कीमत निकालनी है हमें, तो 75 से गुणा कर दो आप और आंसर निकालो फटाफट। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार और 4 से 3 बार कटने पर 9 बुक्स निकल के आ जाएंगी। और यही तो आंसर है हमारा सेकंड क्वेश्चन का। बहुत ही आसान। फिर से देखना, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से देखते रहना, इस वीडियो को आप लगातार देखते रहना ताकि आप हर एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सको। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये जैसे ही यहाँ एक डॉट सा लगा हुआ ना, आपको दिख रहा होगा, ये डॉट सा जो है ये रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, ठीक है। तो अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, ये कह रहा हुआ है एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 512 रुपीज़ आफ्टर गिविंग 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 800। 800 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु, 800 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 लगातार छूट दी हुई हैं और उसे 512 में सेल किया गया है। तो बताओ दी गई प्रतिशत छूट कितनी है। आप चाहो तो इस सवाल को पहले ट्राई कर सकते हो और उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, और आप वीडियो पॉज करके ये काम कर सकते हो, नहीं तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। देखो 800 रुपये MRP है, 800 रुपये MRP है। यहाँ 2 लगातार बराबर छूट दी गई हैं। जैसे मैंने मान लिया कि X% का एक डिस्काउंट दिया गया और X% का दूसरा डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद इसे सेल कर दिया गया 512 रुपये में। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 800 वाली चीज़ X% और X% 2 बार कम होगी, तो 800 वाली वैल्यू पहली बार X% कम होकर 100 माइनस X% हो जाएगी, या 100 माइनस X/100 हो जाएगी, ऐसा आप लिख सकते हो यहाँ। अरे हाँ, 100 माइनस X/100 हो जाएगा और दूसरी बार भी 100 माइनस X/100 हो जाएगी, और ये बाद में बेची गई है 512 में। चलिए आप इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व कैसे करें हम? यहाँ चाहो तो आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो। ये 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल किया है, और 8 से मैंने 6 बार, और बचेगा 3, 8 से 4 बार, 6400 दिखेगा। 100 माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर दिखेगा 64 गुणा 100 यानी कि 6400। तो 100 माइनस एक्स का स्क्वायर 6400 है, यानी कि 100 माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो आएगी 80। तो यहाँ से x की वैल्यू आप 20 निकाल सकते हो और 20% का ही डिस्काउंट दिया होगा। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी को? अच्छा, दूसरा कौन सा तरीका कह सकते हैं हम? देखो यहाँ पर हमने 2 बार इसको लगातार कम किया है, 2 बार हमने इसको लगातार कम किया है। तो कोई भी वैल्यू अगर 2 बार लगातार X% और X% कम की जाती है ना, तो हम कहेंगे कि यार मान लेते हैं कि ये A से B के रेशो में 2 बार लगातार कम हो जाती है, और डिस्काउंट, ये क्या है? डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट जो होता है वो MP और SP का इनिशियल और फाइनल रेशो देता है। तो MP शुरुआत में 800 था, तो फाइनली ये जाकर 512 हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हो A स्क्वायर और B स्क्वायर का रेशो जो है वो 800 और 512 आया है। तो हम A और B का रेशो निकालेंगे, तो पहले से सिंप्लीफाई करें, 8 से 100 बार, 8 से 64 बार, A और B का रेशो आ जाएगा यहाँ से 10 से 8 का। तो 10 से 8 का रेशो एक X% की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 2 कम हो रहा है 10 पर, यानी कि 2 की छूट मिल रही है 10 पर। तो कितना परसेंट छूट मिल रही है? 20% आप कह सकते हो। समझ आया? ये भी तरीका हमारे पास उपलब्ध था। अगला सवाल, अगला सवाल एक बार वीडियो पॉज करें, कोशिश करें करने की। जो लोग प्रॉफिट लॉस में अपने आप को महारती समझते हैं ना, वो भी ट्राई करें। अच्छे सवाल हैं, इजी सवाल नहीं हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ए शॉपकीपर बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 30-50 रुपीज़ 1350 रुपीज़ फॉर 15 डजन पेन्स and sold them at the rate of 495 for 5 dozen pens. His percentage profit or percentage loss is what?
₹1350 के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 प्रति दर्जन, 495 फॉर 5 डजन पेन, यहाँ लिख लेना 495 प्रति 5 दर्जन, यहाँ 5 दर्जन लिख लेना, 5 दर्जन पेन के मूल्य में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए क्या है। तो देखो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होता क्या है। देखो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ये होता है कि अगर आप 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेच देते हो तो 20 का फायदा 100 पर कितना प्रतिशत है, यानी कि फायदा 20 का है, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो 20/100 यानी कि आप इसे 20% के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, 20% के इक्वल लिख सकते हो। या फिर हम दूसरा ये कहें कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है, यही हमारा प्रॉफिट परसेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है, यही बात है। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस हमारा एक दर्जन मूल्य का कितना होगा, 1350/15, 1350 रुपये में 15 दर्जन है ना, तो एक दर्जन का मूल्य होगा 1350/15, और 495 रुपये में इसने 5 दर्जन सेल किए हैं, यहाँ 5 थी वैल्यू, 5 थी, 5 दर्जन सेल किए हैं, तो ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा, यही बात हमें निकालनी है। और जब भी हम दो वैल्यूज़ का परसेंटेज कंपैरिजन करते हैं तो हम रेशो में वैल्यूज को ले सकते हैं। वेरी गुड। 15 से 90 बार कटेगा और 5 से काटने पर 9 बार, 4 बचेगा, 9 बार 90 वाली चीज़ 99 बेचेगा, तो प्रॉफिट परसेंट 9 का 90 पर यानी कि 10% का प्रॉफिट रहेगा, और यही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बहुत ही आसान, एकदम इजी बात है, आप इसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो। Why is selling 3 dozen orange for 450 rupees, 405 rupees, a trader loses 25%? How many orange should he sell for 280 rupees, 288 rupees if he needs to earn a profit of 20% in the transaction? काफ़ी बढ़िया सवाल है भाई, इतना आसान नहीं है। 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, कितना, 405 रुपये में। देखो जो प्राइस होती है ना, प्राइस वो हमेशा होती है रुपीज़ अपॉन क्वांटिटी की फॉर्मेट में। कैसे भाई, कैसे, जैसे 10 रुपये किलो, तो किलो क्वांटिटी है, रुपये ऊपर है, 10 रुपये किलो प्राइस है, तो प्राइस हमेशा होती है रुपीज़ पर क्वांटिटी में। तो 405 रुपये में 3 दर्जन, तो 3 इंटू में 12 ऑरेंज आप यहाँ लिख सकते हो। 36 ऑरेंज खरीदे हैं इसने 405 रुपये में। ठीक है, अब बेचे हैं तो आप यहाँ इसको कैंसिल कर सकते हो चाहो तो। 3 से ये 13 बार कैंसिल हो रहा है और 5 बार हो रहा है, और 3 से और कैंसिल कर लेते हैं हम, 3 से 4 बार कैंसिल हो रहा है और 3 से 45 बार कह रहा है, तो 45/4 रुपीज़ पर ऑरेंज इसका सेलिंग प्राइस है। क्या ये सेलिंग प्राइस है। अब इसने बोला क्या है भाई, बोला इसने कि जब इतने रुपए में बेचता है ना तब 25% का लॉस है। तो हम जानते हैं यार 25% का लॉस का मतलब तो ये है कि इसने 4 रुपये वाला माल 3 रुपये में सेल किया होगा, और जब 3 की वैल्यू ये है तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसे डिवाइड में लिखते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो 3 की वैल्यू 45/4 है, तो 3 की वैल्यू 45/4 यहाँ लिखेंगे हम, 45/4, और 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ये 4 जो है वो नीचे आके इससे कट जाएगा, और 3 से 15 बार कट जाएगा, तो 15 रुपये पर ऑरेंज, यहाँ रुपीज़ पर ऑरेंज था, तो 15 रुपये पर ऑरेंज जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। तो कह रहा है कि बताओ 288 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए अगर वह 20% का प्रॉफिट भी चाहता है। अब 15 रुपये का माल जो है वो 20% प्रॉफिट के साथ बेचेगा। 15 रुपये खरीदा हुआ माल, 15 रुपये पर ऑरेंज के हिसाब से खरीदा हुआ माल अगर वो 20% प्रॉफिट के साथ बेचेगा
तो मतलब 3 रुपये के प्रॉफिट के साथ 88 रुपये पर ऑरेंज के हिसाब से सेल करेगा, हाँ या ना। अब 18 रुपये पर ऑरेंज के हिसाब से 288 रुपये में कितने ऑरेंज बेचने चाहिए, तो आप लिखोगे 288/18, 18 रुपये पर ऑरेंज के हिसाब से उसे 288 रुपये में 16 ऑरेंज बेचने चाहिए। तो 16 ऑरेंज हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। काफ़ी सही सवाल है भाई, टाइम लगा इस सवाल में करने में, तो क्या मज़ेदार सवाल ये बन चुका है। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कैसे इस सवाल को फटाफट कर सकते हैं। देखो पहले हमें क्या निकालना था, पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें, देखो 25% के लॉस पर कोई भी चीज़ बेची गई है ना, इसका मतलब 75 में बेची गई है। आप ऐसे भी कह सकते हो, या 4 वाली चीज़ 3 में बेची गई है, ये भी कह सकते हो आप। तो मैं 4 वाली चीज़ 3 के हिसाब से लेता हूँ कि 3 में बेची है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 3 है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4। तो 3 की वैल्यू देके 4 की वैल्यू निकालिए, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस अच्छा बेचा कितने में, 405 में 3 दर्जन, यानी कि 405 रुपये में 3 दर्जन। तो 36 यहाँ लिखेंगे, 36 यहाँ लिखेंगे। तो इसको 36 को आप थोड़े टाइम बाद आप समझ के ऐसा लिख सकते हो बाद में थोड़ा टाइम बाद कि यार ये 36 तो नीचे आ जाएगा, तो इसको 36 को हम नीचे लिख देते हैं, 36 को हम क्या लिख देते हैं नीचे। ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पर पहुंचेंगे, तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जब आया है तो इसे 20% लाभ पर बेचना है। तो 20% लाभ पर बेचने के लिए तो क्या इसे 6/5 टाइम्स में बेचेंगे क्या, तो आप ये लिख सकते हो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है किसका, रुपीज़ पर ऑरेंज का। यहाँ पर ये ऑरेंज हो गए, तो ये रुपीज़ पर ऑरेंज जो है वो हमारी क्या हो गई है, सेलिंग प्राइस हो गई है, कि इतने रुपये में ऑरेंज हम बेचेंगे। अच्छा अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। ये 6 से कट रहा है 6 बार, ठीक है। और ये 5 से कैंसिल हो रहा है 81 बार, और ये 3 से कैंसिल हो रहा है 27 बार, ठीक है। और 27 गुणा 4 108 में जैसे ही 6 का भाग देंगे तो 18 रुपये वही पर ऑरेंज निकल के आ जाएगा। यानी कि अब की बार हमने सवाल को बड़ा छोटा कर लिया है, बड़ा छोटा कर लिया है। ऐसे ही आप एक एक स्टेप बढ़ाकर सवाल को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो 18 रुपये पर ऑरेंज के हिसाब से आप जब सेल करोगे तो 288 रुपये में कितने बेचने चाहिए, तो जैसे 100 रुपये में बेचना है 10 रुपये किलो के हिसाब से, तो कितना ऑरेंज बेचना चाहिए 10 किलो। वैसे ही 288 में 18 का भाग देने पर 16 रुपये पर ऑरेंज के 16 ऑरेंज आपको बेचने चाहिए। 18 रुपये पर ऑरेंज के हिसाब से 288 रुपये में 16 ऑरेंज आप बेच पाएंगे, ठीक है। काफ़ी बढ़िया सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है, मार्क प्राइस यहाँ दी हुई है 480 रुपये, और कह रहा है कि कोई व्यक्ति से 15% और 10% की दो छूट पर खरीदता है। यहाँ कोई ग्राहक है जो खरीद रहा है इसे, तो इसने क्या किया, 15% कम हुआ ये, और फिर 10% कम हुआ, और यहाँ ये खरीद लिया कुछ मूल्य में, ठीक है। और फिर वह इसे 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो अब ये 25% बढ़ाकर इसे सेल कर देगा। तो आपसे पूछा है कि बताओ इसका प्रॉफिट कितना रहा होगा। तो ये इनके बीच का जो वैल्यू है वो प्रॉफिट आपसे पूछा गया है कि बताओ कितना हुआ होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस का 25% ही तो प्रॉफिट हुआ है ना, तो कॉस्ट प्राइस का 25% हमें निकालना है। तो कैसे निकालें भाई, हम ये कहेंगे कि पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। आप कैसे निकालेंगे, 480 वाली वैल्यू 15% कम होगी तो 85% रह जाएगी, और 10% फिर से कम होगी तो 90% रह जाएगी। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, और इस पर 1/4 का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा वही हमारा प्रॉफिट होगा, और एक ही लाइन में हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो यहाँ कैंसिल की, ठीक है। और अब 4 से मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ 12 बार, 4 से फिर से इसको मैंने 3 बार कैंसिल किया, और 4 से इसको मैंने 25 बार कैंसिल किया, 5 से ये 5 बार, और 5 से 17 बार कटा। तो 17 × 9 153 इंटू 3, 153 इंटू 3 होगा 459 में 5 का भाग देंगे तो 91.80 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो ये है तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का। बहुत ही खास सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और एक लाइन में कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास में दूसरा कोई और तरीका अगर हमें लगाना होता इस सवाल में तो कैसे लगाते। देखो अब आप थोड़ा ध्यान से समझना, हम मार्क प्राइस से और प्रॉफिट तक पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचे कि मार्क प्राइस से पहला डिस्काउंट दिया तो SP1 आया, फिर दूसरे SP1 से हमने एक और डिस्काउंट दिया तो SP2 आया, ठीक है। अच्छा ये क्या खरीद रहा है तो खरीदने वाला मूल्य CP में चलेगा यहाँ पर, तो CP1 से हम CP2 पर पहुँचे, ये ओरिजिनल CP है। अब इसी CP पर हमने 25% का प्रॉफिट लिया है तो CP1 से हम प्रॉफिट पर पहुँचेंगे। तो ये रेशो अगर आपने लिखना सीख लिया तो आप फटाफट और भी जल्दी कर सकते हो कि पहले 15% का कम हुआ, फिर 10% कम हुआ, फिर जो भी कॉस्ट प्राइस आया होगा यहाँ पर उस पर 25% हमने क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है। यानी कि ये 20 से वैल्यू कितनी हुई होगी, 3 कम करके 17, ये 10 से कम हुई होगी 9, और ये 1/4 का प्रॉफिट हुआ है। 4 से 1 कम कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे हम, तब तो आएगा सेलिंग प्राइस, लेकिन 4 पर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें डायरेक्टली प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 20 इंटू 100, 10, 200 इंटू 4, 800 की वैल्यू, लास्ट में 153 रह गई होगी तो 800 की वैल्यू हमें 480 दी हुई है तो 153 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये भी एक सुपर फास्ट मेथड हो जाएगा आपके लिए अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो। चलिए मैं इसको सॉल्व करके पूरा बता देता हूँ। 8 से देखो ये 100 बार कट रहा है और 8 से देखो ये 60 बार कट रहा है। 0 से 0 कैंसिल कर लो, 15 6 90 और 1.8 91, 0.8 आ जाएगा हमारे पास 10 से भाग देने पर, और यही हमारा आंसर है। तो आप पैटर्न सीखो कि किस तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं हम। ये मैं 25 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अब हो सकता है कि 25 क्वेश्चन में ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए तो हम उतनी लंबी इस वीडियो को नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा रखेंगे। इसमें मैं 10 क्वेश्चन तो आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। फिर मैं और 15 क्वेश्चन अगली वीडियो में बताऊंगा, और ये काफ़ी सारे क्वेश्चन है, हो सकता है 25 से मैं आपको ये 80 क्वेश्चन करवा दूँ सॉल्व। तो अभी आप देखते चलो प्रॉफिट लॉस में टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति यदि किसी वस्तु को 12% लॉस पर बेचता है, यदि वह 10.5% प्रॉफिट पर बेचे ना तो 112.5 रुपये ज़्यादा मिलते, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं कितना है। अब देखो अगर मैं इस सवाल को पढ़ता और अप्रोच लगाता ना तो मैं डायरेक्टली कैसे लगाता कि 88 और 10 इन दोनों को मैं जोड़ता, इन दोनों को जोड़ता तो मुझे 22.5 मिलता, और मुझे 88 की वैल्यू निकालनी होती, इसकी वैल्यू मुझे 112.5 दी हुई है। मैं सिर्फ इतना सा लिखता और इसको बस कैंसिल करना ही मेरा आंसर आ जाता कि 22 से 5 बार कट रहा है और 5 गुणा 88 करने पर 440 मुझे आंसर मिल जाता। बस इतना करके मैं निकल जाता। लेकिन कैसे संभव है भाई, इतना फास्ट कैसे कर पाते हो आप। तो इसमें प्रोसेस कैसे आती है ये फास्ट वाली, जब आप एक सवाल को 5 बार करते हो ना तो हम निकाल लेते हैं वो चीज़ें। कैसे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी वस्तु को 12% लॉस पर बेचता है तो 100 वाला माल इसने 12% कम करके कितने में बेचा होगा, 88 में बेचा होगा पहली बार में। अब ये तो उसने वास्तव में किया है ऐसा। अब इसके बाद में जब यदि शब्द लग जाता ना, ये यदि, हैड ही सोल्ड, तो ये एक कंडीशन है जो आप कंडीशनल सेंटेंसेज में पढ़ते होंगे इंग्लिश में। कंडीशन है, ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता, ये बात समझाना चाह रहा है। तो यदि वह वस्तु को 10.5% प्रॉफिट पर बेचता, यानी कि 100 वाली माल को ये 10.5% प्रॉफिट पर बेचता, यानी कि बढ़ाकर बेचता, तो कितने पर बेचता, ये 110.5 पर बेचता, तब उसे 112 रुपये ज़्यादा मिलते। यहाँ पहले 88 मिल रहे थे, यहाँ 110.5 मिल रहे हैं, तो पहले से कितना ज़्यादा मिल रहे हैं, 22.5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 22.5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वस्तु का मूल विक्रय मूल्य यानी कि 88 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। लेकिन ये सोचो कि मैंने ये बात सोच कैसे ली कि 22.5 यहाँ नीचे आएगा और 88 का यहाँ पर वैल्यू आएगा। ये मैंने यहाँ से सोचा था कि अगर ये वैल्यू कम हो रही है और ये वैल्यू बढ़ रही है तो इन दोनों का जोड़ जो है ना, इन दोनों का जोड़, कम और ज़्यादा वाले केस में, कम और ज़्यादा वाले केस में इन दोनों का जोड़ ही मूल अंतर होगा दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में। तो इन दोनों का जोड़ 10.5 और 12 के का टोटल, ये मुझे डायरेक्टली पता चला 22.5 है। और जब 12% के लॉस में जब ये बेच रहा था तो 88 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो यही मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया और आंसर निकाला 440। है ना गजब बात, शानदार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, 8वां नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ
350, if the mark price of article is 350 then what is the value of x। देखो कह रहा है कि दो छूट दी गई हैं x% की। अब मैंने बताया आपको कि x% की अगर छूट देता है ना तो यहाँ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकल के आता है, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो देता है। ऐसा तो क्लास में मैं भरपूर तरीके से बताता ही हूँ। तो ये x% कम होने का मतलब है ए रेशो बी, और यहाँ भी ए रेशो बी है। तो यहाँ 800 रुपये का मार्क प्राइस था, तो ओवरऑल इसको 350 रुपये डिस्काउंट के रूप में मिल गए। यानी कि इसने 800 वाली चीज़ 350 रुपये कम करके 450 रुपये में सेल की होगी। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना था, यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशो हमें 800 और 450 मिला है। तो इसे मैं कैंसिल करके छोटा बना लेता हूँ, 5 से 16 बार, 5 से 9 बार, तो 16:9 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशो आ रहा है। तो ए रेशो भी मिलेगा मुझे 4:3। तो डिस्काउंट कितने का दिया, ये x% का रेशो 4:3 था, तो x% की वैल्यू निकालनी है। यानी कि 1 का डिस्काउंट दिया है मैंने 4 पर, तो कितना परसेंट दिया है भाई, 25%, और 25% ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसा कर सकते हैं, और कैसा कर सकते हैं भाई, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 800 MRP है, 800 MRP है, और एक x% कम किया, दूसरा x% कम किया, और ये ओवरऑल 350 रुपये कम हो गया है। तो 350 कम होकर ये 450 है। तो सॉल्व करने पर ये लिखते 800 का x% कम होना, यानी कि 100 माइनस एक्स इंटू में फिर से 100 माइनस एक्स परसेंट में कम हो रहा है, परसेंट में कम हो रहा है, तो बराबर 450 रह जाता। सॉल्व करते अगर इसे हम तो आता 800, और ये देखो 0 से 0 कैंसिल होता, वही 5 से 16 बार, और ये 9 बार आता। तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 का स्क्वायर, परसेंटेज में 100 लिख दिया मैंने, बराबर 9/16 आता। और इसे सॉल्व करने पर x की वैल्यू वही आती जो मैंने निकाली थी। ठीक है, ये हुए हमारे 8 क्वेश्चन। अगला सवाल है 9वां क्वेश्चन। ये पहला ही क्वेश्चन होता है अपनी शीट का, आप देख सकते हो कि क्या आंसर आएगा। टू सक्सेसिव डिस्काउंट, द सक्सेसिव डिस्काउंट 18%, 10% एंड 15% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में और काफ़ी फंसते हैं लोग बाग। तो फटाफट कैसे करना है वो हम यहाँ देखेंगे। हमें 18%, 10% और 15% की एकल छूट बतानी है कि कितनी है। जैसे कोई वैल्यू हमने 20% डिस्काउंट और 10% के डिस्काउंट के साथ बेची होगी, तो हम कहेंगे कि 100 का माल भाई आपने 20 कम करके 80 किया होगा, और फिर 80 वाले को आप 10 और कम कर रहे हो, यानी कि 8 और कम कर रहे हो। 80 का 10% यानी कि 8 और कम कर रहे हो, तो 72 वैल्यू रह जाती है। तो 100 से 72 कम होना, 100 से 72 पहुंचना, यानी कि 28% का एकल डिस्काउंट कहलाता है ये वाली वैल्यू। ठीक है, थोड़ा फास्ट बताया पर आपको समझ आया होगा। वैसे ही हम 3 के लिए कैसे निकालें, तो इसे हम एक फॉर्मूले से और निकाल सकते थे। वो फॉर्मूला है हमारा a + b + AB अपॉन 100। जब दोनों वैल्यू बढ़ने वाली हो तो फॉर्मूला ये रहता है, जब दोनों वैल्यू घटने वाली हो तो -a - b माइनस माइनस प्लस AB अपॉन 100 होता है। ये फॉर्मूला होता है जब दो वैल्यू लगातार कम हो रही हो। तो पहले इन दोनों में ये फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम पहले इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, -18%, -10% और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 × 10 अपॉन 100 लिखेंगे हम। ये 0 से कट जाएगा, तो -28% प्लस 1.8 करने पर ये वैल्यू 26.2% निकल के आ जाएगी। अब ये जो 26.2 वैल्यू आई है ना, इसे वापस से हम लगाएंगे। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसे फिर से हम इसके साथ में एक और बार फॉर्मूला लगा देंगे 15% के साथ में, कि माइनस का, जैसे मैं मिटाता हूँ एक बार, तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पर -26.5%। एक बार इसको माइनस का 26.2% और प्लस का माइनस का 15%, और ये माइनस माइनस प्लस होगा 26.2 इंटू में 15 अपॉन 100 लिखे हैं इसको। तो सॉल्व करने पर ये तो माइनस का 41.2 आ रहा है, प्लस ये देखो 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, 2 से अगर कैंसिल करें तो ये 13.2 आ रहा है। 13.2 का 3 गुना करें, 39.6 में 10 का भाग दें
3.96 आ रहा है, तो लगभग 4 कम करना है 41.2 में से, तो 37% के इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आप 10 नंबर का, और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। चलिए, ए किसी वस्तु को 48 रुपये में खरीदता है और इसे 30% के लॉस पर बेच देता है। यदि इस धनराशि से वह दूसरी वस्तु खरीदता है और उसे 60% प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसका संपूर्ण लाभ और हानि बताएं क्या है। देखो, यहाँ संपूर्ण लाभ हानि प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत में आंसर दिए हुए हैं, तो जब भी प्रतिशत में आंसर देगा आपके, तो हम क्या करेंगे, हम तो सिर्फ रेशो में ही लेके चलेंगे सवाल, कि भाई मान लो 100 रुपये का माल था, पहले आपने 30% लॉस में बेचा तो 70 में बेचा होगा, और अब जब आपने 70 में इसे बेचा है, तो दूसरी वस्तु इससे आपने खरीदी, मतलब 70 रुपये में बेचकर आपने दूसरी वस्तु खरीदी, तो ये दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसे 60% प्रॉफिट में बेच रहे हो आप, यानी कि 42 रुपीज़ प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो आप इसे 112 में सेल करोगे, तो 100 वाला माल 112 में सेल करने पर 12% का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ ये लगा सकते थे कि 10% का लॉस 10 से 7 हुआ और ये 5 से 8 हुआ, तो 50 वाली वैल्यू 56 में बेची होगी, तो 6 का प्रॉफिट 50 पर 12% को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से भी आप सवाल को कर सकते हो। तो जब आपको ये अप्रोच सक्सेसिव चेंज वाली लगती है ना, तब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कौन से सवालों में सक्सेसिव चेंज लग जाता है। ये हमारे हुए 10 टॉप लेवल के क्वेश्चन, और ऐसे ही तमाम क्वेश्चन इस सीट में आपको दिख रहे होंगे। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, इनको आप सॉल्व करोगे, और धीरे धीरे मैं इस पूरी शीट को सॉल्व करवाऊंगा। आप एक बार वीडियो पूरी देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।